फिल्मों की कामयाबी में फिल्म के एक्टर्स और स्क्रीन प्ले वगैरह के साथ साथ म्यूजिक का और गानों का भी एक बड़ा ही अहम रोल होता है। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में। ऐसा ही शम्मी कपूर के साथ भी हुआ। शम्मी कपूर का शुमार इंडस्ट्री के बड़े हीरोज में होने लगा। उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। और इसमें उनकी बेबाक अदाओं के साथ साथ उनकी फिल्म में रफी साहब के अदा किए हुए गानों का भी एक बड़ा ही अहम रोल रहा। पर एक बार ऐसा भी हुआ कि जब रफी साहब का गीत होने के बावजूद शम्मी कपूर साहब भड़क उठे। क्या है वो कहानी? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिनेमाया। दोस्तों, आपको याद होगा 1967 में एक फिल्म आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। शक्ति सामंत की इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। इस फिल्म के सभी गीत बड़े खूबसूरत थे, जिन्हें मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी और शारदा जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के 4 गीत तो रफी साहब के सोलो थे और एक डुएट गीत जो कि बहुत ही खूबसूरत था, रफी साहब और आशा जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। आइए रफी साहब के गाए हुए तमाम सोलो गीत कुछ इस अंदाज के थे कि मानो ये गीत शम्मी कपूर ही गा रहे हों। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने दिल में। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि अपने गीतों को अपनी सामने अपनी कस्टडी में रिकॉर्ड करवाते थे और रफी साहब से राय मशवरा करते और कहते कि मैं इस गीत में ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और फिर रफी साहब उन हरकतों का ख्याल रखते हुए उस गीत को उसी अंदाज में रिकॉर्ड करते। बल्कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शंकर जयकिशन कंपोजिशन बनाकर इन दोनों के हवाले कर देते कि लीजिए साहब, अब आप लोगों को जो जो करना है और जैसे जैसे इसे इम्प्रोवाइज करना है कर लीजिए। जिन दिनों एन इवनिंग इन पेरिस की रिकॉर्डिंग हो रही थी, शम्मी कपूर अपने किसी काम से विदेश चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में फिल्म का एक खास गीत रिकॉर्ड कर लिया गया, आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता। इस गीत में शर्मिला जी की भी आवाज शामिल है। कहा प्यार है तुमसे, कहा ना। गीत बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ और अगरचे शम्मी कपूर जो कि अपनी हर रिकॉर्डिंग में मौजूद होते थे, वो नहीं थे, मगर रफी साहब ने शम्मी कपूर के अंदाज को अपनी गायकी में कुछ ऐसा समोया हुआ था कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये गीत शम्मी कपूर पे फिल्माया नहीं जाएगा। बहरहाल शम्मी कपूर वापस आए और जब उन्हें पता चला कि आसमान से आया फरिश्ता इस गीत को रिकॉर्ड किया जा चुका है, तो भड़क गए और कहने लगे कि फिल्म का इतना खास गाना जिसे मैं एक बहुत खास अंदाज में अदा करने वाला हूं, उसे आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में कैसे रिकॉर्ड कर लिया। शंकर जी ने कहा कि आप शांत हो जाइए, पहले गीत को सुन तो लीजिए। मगर शम्मी साहब तो कुछ ज्यादा ही भड़क गए थे और कहा कि कोई सुनना वुनना नहीं, आप तो बस इस गीत को फिर से रिकॉर्ड कीजिए। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वो गीत सुनने पे रजामंद हुए, पर जैसे ही गीत शुरू हुआ वो जैसे सख्ते में आ गए। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता गया उनके हवास खता होते गए। एक बार, 2 बार, 3 बार सुनते ही चले गए और फिर बेसाख्ता खड़े होकर नाचने लगे और कहा कि रफी साहब ने वो कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उफ, आवाज में ऐसी अदाकारी। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये गीत जितना खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ है, क्या मैं उतने खूबसूरत तरीके से इसे अदा कर पाऊंगा भी या नहीं। और वाकई ये गीत इतना ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ था और जब इस गीत पे शम्मी कपूर साहब को फिल्माया गया तो ये गीत उनके कैरियर का एक लाजवाब गीत बनकर सामने आया। आइए देखते हैं इस गीत की एक झलक। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। तो दोस्तों,
ये थी वो कहानी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म के तमाम गीत बहुत ही खूबसूरत थे और उसकी झलकियां भी आपने देखी। चलिए साहब, आज इस खूबसूरत फिल्म की यादें आपके जहनों में मैंने फिर से ताज़ा कर दी। अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।